आज के प्रसंग में अंगद जी कहते हैं, जिन्होंने एक ही बाण से बाली को मार डाला उन्हें मनुष्य समझते हो। अरे मूर्ख दशानन, मैं तुझे इसलिए नहीं मारता क्योंकि श्री राम के बाण जिनसे तुझे मरना है प्यासे ही रह जाएंगे। मेरा तो मन करता है कि तेरे 10 मुखों को तोड़ डालूं और तेरी गूलर जैसी लंका को खा जाऊं। अंगद की बात सुनकर रावण बोला, तेरे पिता ने तो कभी ऐसा झूठ गाल नहीं बजाया। जान पड़ता है तू लवार है। इससे अंगद बहुत क्रोध में आ गए और बोले, मैं अपना पैर तेरे दरबार में लगाता हूँ और इस मेरे पैर को तेरा कोई भी वीर धरती से उठा लेगा तो मैं सीता जी को हार गया और स्वामी सहित सारी सेना वापस चली जाएगी। और यह कहकर अंगद ने अपना पैर जमा दिया। रावण बोला, अरे वीरों, इसके पैर को उखाड़कर इसे पटक दो। यह सुनकर बड़े बड़े वीर उठे और पैर उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह पैर को तिल भर भी नहीं हिला सके। तब इंद्रजीत योद्धा मेघनाद उठा। उसने भी बहुत जोर लगाया लेकिन पैर ना हिला सका। सभी वीर हार मानकर अपने अपने स्थान पर सिर झुकाकर बैठ गए। तब अंगद ने रावण को ललकारा। रावण उठा और जैसे ही पैर पकड़ने के लिए झुका तो अंगद बोले, मेरे पैर क्या पकड़ता है? दुष्ट, तू जाकर श्री राम जी के पैर पकड़, तभी तेरा कल्याण हो सकता है। रावण लज्जा के साथ सिर नीचा करके अपने सिंहासन में बैठ गया। इसके बाद अंगद जी ने रावण को नीति के अनुसार बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं समझा। तो अंगद यह कहते हुए चल दिए, अच्छा अब युद्ध में मुलाकात होगी, वहाँ तुझे मैं खिला खिला कर मारूंगा। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुनें। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सो नर क्यों 10 कंध, बाली बध्यो जहि एक सर, 20 लोचन अंध, दिगे तब जन्म कुजाति जड़। रे 10 कंध, जिसने एक ही बार से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सो नित्य की प्यास, त्रसित राम सायक निकर, तजऊ तो हित ही त्रास, कटु जल पक निशिचर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से, अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तब दसन तोरी बेलायक, आयस मोहि नदीन रघुनायक, असिर से होती 10 मुख तोरो, लंका गई समुद्र महाबोरो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गूलरी फल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खाते न बारा, आयसु दीन न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश
निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी। पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगुत सुनत रावण मुस्काई, मूढ़ सिखी कहाँ बहुत झूठाई। बाली न कबहु गाल अस मारा, मिली तपसिन तय भय सिलवारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा। बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। साचे हूँ मैं लबार भुज बीहा, जो न उपार्यू तब दस जीहा। समुझि राम प्रताप कपि कोपा, सभा माज पन कर पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभे मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लवार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक दिया। जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। सुनहु सुभट सब कह 10 सीसा, पद गही धरनी पछारहु कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदि के बलवाना, हरसी उठे जहाँ तहाँ बटनाना। झपटहि करि बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठहि सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुनि उठ झपटहि सुर आराती, टरई न कीस चरने ही भांति। पुरुष कुजोगी जिम उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। काक भुसुंड जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाद सम, सुभट उठे हर साई। झपटहि टरै न कपि चरण, पुनि बैठहि सिर नाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपि बल देखि सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। गहत चरण कहा बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा,
जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहसी न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिम शशि सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी स्त्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे उसिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात माँ प्राणपति रामा, तासु विमुख किम लह विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवाकर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी है। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की भ्रकुट बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। त्रन ते कुल से त्रन करई, तासु दूत पन कहु की मिटरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास भौह के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मान न ताहि कालु निहराना। रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो, कह चलो बाली नप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयस सुनाया और फिर वह राजा बलि का पुत्र यह कहकर चल दिया, हाथो न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अबहि का करो बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खेला कर न मारूं तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय बिसेखी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल धरसी हरसी कपि, पालित नय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल भरा है। सांझ जानी 10 कंधर, भवन गयो बिल खाई। मंदोदरी रावणहि, बहुरी कहा समुझाई। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझि मन तजहु कुमति, सोह न समर तुमहि रघुपति। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नाघेहु असि मनुसाई।
हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लाग सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिय तुम ताहिज तब संग्रामा, जाके दूत केरे यह कामा। कौतुक सिंधु नाघि तब लंका, आयु कपि के हरि असंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपन उजारा, देखत तो ही अच्छते ही मारा। जारी सकल पुर कीन सिछारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति रखा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति ही नृपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल ना मारिए, डींग ना हाँकिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने ही नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुमहु बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंज धनुष जान की बियाही, तब संग्राम जिते हो किन ताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आँखी गही फोरा। जहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सूप नखा कै गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज बिसेखी। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। बधि विराध खर दूस नहीं, लीला हत्यो कबंध। बालिक सर मारयो, तेहि जानहु 10 कंध। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।